गाइस, आई एम वैशाली खान फ्रॉम वैशाली ई लर्निंग और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वीएलएसआई टेक्नोलॉजी, राइट। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, राइट। सो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे इंट्रोडक्शन टू द सेमीकंडक्टर्स। अगर आपको सेमीकंडक्टर्स पता है क्या होते हैं, यू कैन स्किप दिस वीडियो, बट आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच इट थॉरोली सो दैट आपको आगे वाली वीडियोस में कोई प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज मैं बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज यूज करने वाली हूँ, बहुत सारे बेसिक स्ट्रक्चर्स यूज करने वाली हूँ, और अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर्स में डायोड, ट्रांजिस्टर, सीमॉस, एफईटी किसी में भी कुछ भी डाउट है तो आपको बेसिक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वाली वीडियोस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आगे के सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ नहीं आएंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द इंट्रोडक्शन टू द सेमीकंडक्टर, राइट। सो what we are going to discuss over here, what is semiconductor? We are going to see some basic semiconductor devices. सबसे पहले हम देखेंगे सेमीकंडक्टर है क्या, और आज की वीडियो में हम फोकस करेंगे सेमीकंडक्टर के ऊपर ही। उसके बाद हम देखेंगे बेसिक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, और लास्ट वी आर गोइंग टू सी बेसिक्स ऑफ आईसी प्रोसेसिंग। आईसी प्रोसेसिंग कैसे होती है उसका बाय पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आई एम गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरी स्टेप। सो व्हाट इज सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी कंडक्टिविटी लाई करती है इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर से कम होती है कंडक्टिविटी, इंसुलेटर से ज्यादा होती है कंडक्टिविटी, और we can control the conductivity of the semiconductor also। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? डोपेंट से। अगर हमारे पास ज्यादा डोपेंट्स है, कंसंट्रेशन ज्यादा है डोपेंट्स की सेमीकंडक्टर के अंदर, तो कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। डोपेंट की कंसंट्रेशन कम है तो कंडक्टिविटी कम हो जाती है। सेमीकंडक्टर बेसिकली दो होते हैं जो हम यूज करते हैं जनरली, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, एंड मोस्टली इन आवर एप्लीकेशंस ऑफ वीएलएसआई वी यूज सिलिकॉन सेमीकंडक्टर। Sometimes we have compound semiconductor as well। compound semiconductor कौन से होते हैं? compound semiconductor like silicon germanium, silicon carbide, gallium arsenide, indium phosphide, ये सब हमारे compound semiconductor है। आप देख पा रहे हैं compound है, these are not elements, element नहीं है, compound है, और ये भी semiconductor की ही प्रॉपर्टी देते हैं। semiconductor की क्या प्रॉपर्टी देते हैं? उसकी कंडक्टिविटी कहाँ पर होती है? इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सो जब भी किसी कंपाउंड की कंडक्टिविटी हम डोपेंट से कंट्रोल कर पा रहे हैं, या फिर उसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में है, तो हम उसे सेमीकंडक्टर बोलते हैं। सो सिलिकॉन जर्मेनियम कंपाउंड, सिलिकॉन कार्बाइड कंपाउंड, गैलियम आर्सेनाइड कंपाउंड एंड इंडियम फॉस्फाइड कंपाउंड आर द सम एग्जांपल ऑफ द सेमीकंडक्टर। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम सिर्फ ये जो रेड लाइन के अंदर वाले एलिमेंट्स हैं, हम यही सारे एलिमेंट्स पे फोकस रखेंगे थ्रू आउट आवर डिस्कशन, राइट। बोरोन यूज होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, राइट, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक एंड ब्रोमीन। सो दीज ऑल आर यूज्ड। सो ये सब ही हम एलिमेंट्स को ये सारे एटम्स को हम यूज करते हैं इन आवर वीएलएसआई प्रोसेसिंग। मोस्टली सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड बोरोन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, यही सब हम यूज करते हैं। बोरॉन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक हम डोपेंट्स की तरह यूज करते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम हम सेमीकंडक्टर की तरह यूज करते हैं, राइट। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो बोरॉन है, बोरॉन हमारा पी टाइप डोपेंट है, ये दोनों हमारे एन टाइप डोपेंट है, और ये जो सिलिकॉन है ये हमारा सेमीकंडक्टर है। Coming to the orbital and the energy band structure of an atom, right? So ये जो अगर हमारा एटम है उसको हम एनर्जी बैंड डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, ऑर्बिटल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कोई भी एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, और उसके सराउंडिंग में हमारे पास वैलेंस शेल्स होती है, राइट, जिसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। सो ये जो वैलेंस शेल और इसके बाद जैसे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर कंडक्शन शेल में जाते हैं, तो इनकी एनर्जी के बेसिस पर हमारे पास कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होता है। वैलेंस बैंड दिखाता है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनकी जो एनर्जी होती है ये रिप्रेजेंट करते हैं हम वैलेंस बैंड में, राइट। कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे करंट को कंडक्ट कराते हैं उनकी एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा होगी तो ये बैंड ऊपर रहेगा। यहाँ से कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का बैंड गैप जो होता है ये डिसाइड करता है कि
किसी भी एटम की कंडक्टिविटी कितनी है, राइट। सो अब हम बैंड गैप से देखें रेजिस्टिविटी को, तो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम एक कंडक्टर है, सोडियम एक कंडक्टर है, तो उसके इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर जाते हैं, राइट। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई बैंड गैप नहीं है, राइट। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर रेजिस्टिविटी कम है, राइट। सो 2.7 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर, 4.7 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। सो ये हमारी रेजिस्टेंसेस हैं जो बहुत कम है। अब सिलिकॉन को देखिए, सिलिकॉन का जो बैंड गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सेमीकंडक्टर का जो बैंड गैप रहेगा वो अराउंड 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगा। सिलिकॉन की जो रेजिस्टेंस होगी वो 10⁻10 माइक्रो ओम सेंटीमीटर रहेगी, राइट। अब आ जाते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक इंसुलेटर है जिसका बैंड गैप 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, राइट। सो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की रेजिस्टेंस देखें तो 10⁻20 माइक्रो ओम से ज्यादा रहेगी, तो ये इंसुलेटर है। सो अब सिलिकॉन कैसे क्रिस्टलाइन नेचर में होते हैं, क्रिस्टल में सिलिकॉन टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनाता है। टेट्राहेड्रल बॉन्ड ये टाइप का बॉन्ड रहता है, राइट। सो आप देख पा रहे हैं सिलिकॉन के यहाँ पर एक सिलिकॉन एटम है और 3 एटम्स यहाँ पर कनेक्टेड है। सो ये जो एटम है ये हमारे क्यूब के सेंटर में है, क्यूब की इस एज पर हमारे पास एक सिलिकॉन एटम है, इस एज पर एक सिलिकॉन एटम है, इस एज पर एक और इस एज पर एक। सो दिस इन दिस मैनर सिलिकॉन क्रिस्टलाइन नेचर में अरेंज होता है। तो यहाँ पर सिलिकॉन जब बॉन्ड बनाता है दूसरे सिलिकॉन एटम्स के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, राइट। ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड होता है इसके अंदर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर आप इस वाले एटम को देखें तो इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स है। कैसे 8 कंप्लीट हुए? सिलिकॉन के अंदर तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, बट उसने चार सराउंडिंग सिलिकॉन एटम से शेयर करे, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, विच इज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब द क्वेश्चन अराइजेस कि हम सिलिकॉन के बारे में ही इतना बात क्यों कर रहे हैं, क्यों हम VLSI फैब्रिकेशन वाली जगहों को सिलिकॉन वैली बोलते हैं मोस्टली। व्हाई सिलिकॉन? सिलिकॉन इज अबंडेंट, सिलिकॉन इज इनएक्सपेंसिव, ये चीप होती है, ये अबंडेंट है, राइट। इट इज थर्मली स्टेबल। अगर मैं किसी ग्राउंड एरिया की बात करूं, किसी डेजर्ट की बात करूं जहां पर 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, या फिर मैं 0 डिग्री सेल्सियस की बात करूं, दोनों जगह पर सिलिकॉन सेम ही रहेगा, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो जाएंगी। सो थर्मली इट इज स्टेबल। सिलिकॉन डाइऑक्साइड बहुत इजीली बन जाता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग डाइलेक्ट्रिक है। तो जैसे ही हमें एक डाइलेक्ट्रिक की रिक्वायरमेंट होती है तो हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड बना लेते हैं, एंड इट इज रिलेटिवली इजी टू फॉर्म एज वेल। सिलिकॉन डाइऑक्साइड कैन बी यूज्ड एज डिफ्यूजन डोपिंग मास्क। मैं आपको बताऊंगी बाद में डिफ्यूजन डोपिंग मास्क क्या होता है। प्रोसेस स्टेप में सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम इजीली यूज भी कर सकते हैं, जो इजीली बनता भी है। तो ये सब क्वालिटी है सिलिकॉन की, एंड इसी वजह से सिलिकॉन को ही हम मोस्टली प्रेफर करते हैं। कमिंग टू द डोपिंग, अब हमारे पास एन टाइप डोप्ड सिलिकॉन होता है और पी टाइप डोप्ड सिलिकॉन होता है। कमिंग टू द एन टाइप डोप्ड सिलिकॉन, यहाँ पर हमने क्या लिया है, आर्सेनिक से डोप करवाया है। आर्सेनिक के पास आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5। सिलिकॉन के पास 4। तो जैसे ही आर्सेनिक के पास डोपिंग करवाएंगे, यहाँ पर हमारे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से जो वैलेंस बैंड है ये उठकर ऊपर चला जाएगा। वैलेंस बैंड की वजह ऊपर जाने की वजह से जो बैंड गैप है, बैंड गैप 1.1 से रिड्यूस होकर 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रह गया, राइट। सब इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से कंडक्शन बैंड में मूव करना पड़ेगा, जिसकी वजह से अब कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है। सिमिलरली वी हैव पी टाइप डोप्ड सिलिकॉन। पी टाइप डोप्ड सिलिकॉन में क्या होएगा, हम बोरॉन से डोपिंग कराएंगे तो सिलिकॉन एटम को रिप्लेस कर देंगे बोरॉन से। अब बोरॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा। अब होल की वजह से हमारे पास एक्सेप्टर बैंड नीचे आ जाएगा, राइट। एक्सेप्टर लेवल नीचे आ जाएगा, जिसकी वजह से अगेन जो बैंड गैप है वो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रह जाएगा। बैंड गैप कम है तो ऑब्वियसली कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई इस केस में भी। सो कमिंग टू द होल मूवमेंट, अब होल की मूवमेंट कैसे हो पा रही है? यहाँ पर होल की मूवमेंट ऑपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के, राइट। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो होल है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, राइट। सो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव करेगा होल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर पाएगा, राइट। यहाँ पर जो बैंड गैप है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दिस इज द कंडक्टिंग बैंड एंड दिस इज द वैलेंस बैंड, राइट। सो अब ये जो होल है, होल ने मूव करा, यहाँ पर होल मूव हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर, राइट। सो जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन को मूव करवाएंगे होल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट। सो इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पर आया होल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गया। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया
तो होल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गया। सो जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन मूव करवा रहे हैं या फिर हम होल को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं तो करंट मूव कर जाएगा एंड अगेन द कंडक्टिविटी इज इंक्रीज्ड। सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कैसे डोपेंट कंसंट्रेशन पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। हम सब जानते हैं जितना ज्यादा डोपेंट डालेंगे, जितने ज्यादा आर्सेनिक एटम डाल देंगे सिलिकॉन के अंदर, उतने ज्यादा हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। जितने ज्यादा हम बोरॉन एटम्स डाल देंगे उतने ज्यादा होल्स क्रिएट हो जाएंगे, अगेन उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। सो रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी जैसे जैसे हम डोपेंट कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे। कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है डोपेंट कंसंट्रेशन के साथ, तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी डोपेंट कंसंट्रेशन के साथ। डोपेंट कंसंट्रेशन इंक्रीज करा, रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो गई। अब एन टाइप और पी टाइप में कंपेयर करें तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, तो एन टाइप मटेरियल जैसे ही डालेंगे तो रेजिस्टिविटी उसकी कम रहेगी, इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा, रेजिस्टिविटी कम है। पी टाइप में जैसे ही अगर हम बोरॉन डालेंगे सिलिकॉन के अंदर तो उसकी रेजिस्टिविटी एन टाइप मटेरियल से थोड़ा ज्यादा रहेगी, बट सिमिलरली बोथ ऑफ देम आर डिक्रीजिंग। जैसे जैसे हम डोपेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, चाहे एन टाइप है चाहे पी टाइप है, दोनों की रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी। higher dopant concentration which means more carriers, more electrons and holes, higher conductivity, lower resistivity. अब इलेक्ट्रॉन्स मूव फास्टर देन होल्स, तो जिसकी वजह से एन टाइप सिलिकॉन हैज लोअर रेजिस्टिविटी देन पी टाइप सिलिकॉन एट द सेम डोपेंट कंसंट्रेशन। आई होप आपको बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर समझ आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक। थैंक यू सो मच।